हेलो विर्गो, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं रीडिंग कर रही हूँ विर्गो साइन की, कन्या राशि वालों की अगस्त 2021 की। गाइस, ये लव रीडिंग है। गाइस, ये जनरल रीडिंग होती है, हर किसी से रेजोनेट नहीं होती। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस, मैं टैरो कार्ड को शफल करते हुए आपको आपकी एनर्जी बताऊंगी। गाइस, आपकी या आपके पर्सन की किसी की भी एनर्जी हो सकती है। गाइस, पहले मैं गाइस आपके पर्सन के कार्ड निकालूंगी कि उनकी क्या एनर्जी है। आपके लवर के कार्ड निकालूंगी कि उनकी क्या एनर्जी है इस मंथ में, अगस्त 2021 में। और फिर मैं आप दोनों के कार्ड निकालूंगी कि आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या है इस मंथ में। और फिर मैं आपका आउटकम निकालूंगी कि आपका आउटकम क्या होने वाला है इस मंथ में। तो गाइस, मेरे साथ लास्ट तक बने रहें। लेट्स सी विर्गो कन्या राशि वालों के पर्सन की क्या एनर्जी है अगस्त 2021 में। पेज ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है गाइस पास्ट में आपके पर्सन कुछ क्लियर बात नहीं करते होंगे और आपसे ब्रेकअप करके चले गए होंगे। कुछ लोगों की ये एनर्जी है। द चैरियट कार्ड, सिक्स ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, वाटर एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है गाइस। हो सकता है आपके पर्सन जो है वो कैंसर हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं या स्कॉर्पियो हो सकते हैं। एट ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है द हर्मिट, गाइस जो आपका पर्सन है वो इस मंथ में आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको अपनी फीलिंग बताना चाहता है, आपको लव ऑफर देना चाहता है। हो सकता है गाइस कोई न्यू पर्सन हो सकता है एक्स पर्सन हो, आपका एक्स पर्सन भी हो सकता है रिटर्न कर रहा है आपके पास, और न्यू पर्सन भी आपके पास आपके पास आ रहा है आपको लव ऑफर देने। और कुछ लोगों के एक्स पर्सन ही आ रहे हैं। हो सकता है गाइस आपका जो पर्सन है वो कैप्रिकॉर्न, टॉरस और विर्गो भी हो सकते हैं, और कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस भी हो सकते हैं। लेकिन कैंसर एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। हो सकता है ये एनर्जी हो आपके पर्सन की, लेकिन आपको लव ऑफर देना चाहता है, अपनी फीलिंग बताना चाहता है। आपका पर्सन आपको प्रपोज करना चाहता है, आपके पास कॉल मैसेज करना चाहता है। और कुछ लोगों के पर्सन आपको कॉल करें, आपको कांटेक्ट करें या आपको मैसेज करें सोशल मीडिया पे। और लेकिन जो पर्सन आपको पास्ट में छोड़ के चला गया था, ब्रेकअप करके चला गया था, और या फिर आपसे वो फील नहीं करता था जो करना चाहिए, नहीं, जो गाइस जो आपसे रिस्पेक्ट चाहता था, जो आपसे लव चाहता था, वो आप उनको दे नहीं रहे थे शायद, इसलिए ब्रेकअप करके चला गया हो। या कुछ उसकी सिचुएशन ही ऐसी होगी कुछ जो आपको छोड़कर ब्रेकअप करके चला गया हो। लेकिन
आपका जो पर्सन है वो इस वक्त आपके लिए हार्ड वर्क कर रहा है और आपको गिफ्ट देना चाहता है, आपके पास रिटर्न करना चाहता है। 6 ऑफ कप्स गाइस यंगर ओल्डर एनर्जी है और आपके पास आना चाहता है। आपकी पास्ट की मेमोरी को याद करता है, आपकी पास्ट की बातों को याद करता है। आपका पर्सन हो सकता है आपका कोई बचपन का दोस्त हो आपका पर्सन। कुछ लोगों की ये एनर्जी है। हो सकता है गाइस आप 6 मंथ से या 6 साल से रिलेशनशिप में हो इस पर्सन के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं गाइस 8 ऑफ सोर्स है, तो कहीं ना कहीं बंधा हुआ फील करता है खुद को ऐसे समझता है कि जैसे किसी दलदल में फंस चुका है और आपके पास रिटर्न तो गाइस करना चाहता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रुक जाता है। कहीं उनकी कोई ऐसी प्रॉब्लम है या तो कोई हो सकता है गाइस कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है इस रिलेशनशिप में, लेकिन थर्ड पार्टी कोई पर्सन नहीं दिख रहा यहाँ पे। थर्ड पार्टी कैरियर हो सकती है गाइस। हो सकता है कि अपने कैरियर के लिए ही आपसे ब्रेकअप करके चला गया हो, आपको छोड़कर चला गया हो पास्ट में, लेकिन अब वे हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन सक्सेस हो गए हो इस कैरियर में, अपने कैरियर में, और अब वे वापस आपके पास रिटर्न कर रहे हो, लेकिन उनका आत्मविश्वास हाई लेवल का है, उनका कॉन्फिडेंस हाई लेवल का है। वो जिस काम के लिए गए थे शायद वही काम या फिर वो काम उनको उनमें उनकी जीत हुई हो और वे अब आपसे रियूनियन करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी वो दलदल में फंसा हुआ है जैसे, और खुद को बंधा हुआ फील करता है, जैसे उनकी आंखों पे पट्टी बंधी, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ है आपका पर्सन जहाँ से निकल नहीं पा रहा है। लेकिन मुझे ज़्यादातर लोगों की यही एनर्जी है कि उनका एक्स ही आपके पास उनके पास रिटर्न कर रहा है। वो आपका जो पर्सन है वो एक्स पर्सन है और आपके पास रिटर्न कर रहा है। और गाइस आपकी फीलिंग भी अपनी बता रहा है, अपनी सिचुएशन भी शायद बताएगा, लेकिन पास्ट में कुछ बातें क्लियर नहीं थी। गाइस जो आपका पर्सन है ना वो औरों को तो रास्ता दिखाता हो सकता है अब भी, लेकिन खुद उनको अपनी राह चुननी पड़ेगी, अपने लिए खुद उनको रास्ता बनाना पड़ेगा। ये वो सोच रहे हैं आपके पर्सन, और इसलिए शायद वो आपके पास आ रहा हो। और कई दिनों से, कई महीनों से भी हो सकता है कि आपने कोशिश ना की हो उनसे कांटेक्ट करने की, और उन्होंने कहा हो कि मैं अब खुद ही जाऊं अपने पर्सन के पास। कुछ लोगों की ये भी एनर्जी हो सकती है। गाइस अब आप दोनों की ही म्यूचुअल एनर्जी देख लेती हूँ कि क्या है अगस्त 2021 में। नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, गाइस दोनों ही न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, आप भी और आपका पर्सन भी। 5 ऑफ कप्स, द डेविल, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, गाइस दोनों ही आप इस रिलेशनशिप में सक्सेस होना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, और
आप भी अपने पर्सन को प्रपोज करना चाहते हैं, अब आपका जो पर्सन है वो आपके लिए स्टेबल है, आपको न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, न्यू मौका मिल सकता है। हो सकता है आपका पर्सन आपको गिफ्ट देना चाहे या आप देना चाह रहे होगे, लेकिन आप इस जंजीर में बंधे हुए हो गाइस। आप एक दूसरे को छोड़ नहीं पाओगे कभी, आपको ऐसा लग रहा है। और गाइस हो सकता है ये कार्मिक रिलेशनशिप भी हो सकता है, आपका अपने पर्सन के साथ कार्मिक रिलेशनशिप भी हो सकता है पास्ट में ये रिलेशनशिप कार्मिक हो, लेकिन अब आप इमोशनली भी बहुत ज़्यादा अटैच हो चुके हो एक दूसरे से। आपका पर्सन या फिर आप एक दूसरे को लव ऑफ़र देना चाहते हो, और शायद आपको कोई रास्ता मिल गया होगा कि दूसरे पर्सन के पास जाने का। कुछ लोगों की ये एनर्जी है, लेकिन आप हार्ड वर्क कर रहा है आपका पर्सन, बहुत ज़्यादा आपके लिए हार्ड वर्क कर रहा है, आप इस रिलेशनशिप के लिए हार्ड वर्क कर रहा है। अगर आप मैरिड हो गाइस तो आपका जो डिवोर्स की भी कोई एनर्जी है कि आपका डिवोर्स होने वाला है, या डिवोर्स हो चुका है, या फिर आपका पर्सन का हो चुका डिवोर्स या होने वाला है, या लेकिन आपका पर्सन अकेलापन फील करता है। अगर मैरिड हो अनमैरिड हो कुछ भी हो, लेकिन आपका जो पर्सन है वो अकेलापन महसूस करता है। आप भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो इस वक्त। कुछ लोगों की ये एनर्जी है, और कुछ लोगों के पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट है और अकेलापन महसूस कर रहे हो आप। आपका कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है, और गाइस जो दोनों तरह का रिलेशनशिप है, आपका कार्मिक भी है और सोलमेट का भी है। और गाइस जो आप अपने पर्सन को कभी नहीं छोड़ पाओगे, और आपका पर्सन भी नहीं छोड़ पाएगा, क्योंकि गाइस द डेविल कार्ड आया है। तो आप दोनों ही एक ऐसी जंजीर से बंधे हुए हो, आप फिजिकली भी कंटेक्ट हो, फिजिकली भी अटैच हो चुके हो और इमोशनली भी अटैच हो चुके हो एक दूसरे के साथ। एक दूसरे को छोड़ पाना आपके लिए बहुत मुश्किल काम है, हो गया है। और गाइस आप ज़रूर हर हाल में आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो एक दूसरे के साथ। ये आपकी एनर्जी है इस मंथ की गाइस। और गाइस अब मैं आपका आउटकम देख लेती हूँ कि क्या होने वाला है। टू ऑफ वैंड्स, एट ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, फोर ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, गाइस इस मंथ में शायद कुछ लोग नो कांटेक्ट की एनर्जी में हो, जुदाई में हो, डिप्रेशन फेस कर रहे हो, लेकिन आप अपने पर्सन को सोशल मीडिया पे चेक करते हो। आपका पर्सन भी हो सकता है, जो उनकी भी एनर्जी हो सकती है कि आपका पर्सन जो है वो आपको सोशल मीडिया पे चेक करता है, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कि मेरा पर्सन कब ऑनलाइन होता है, कब ऑफलाइन होता है, या फिर आपकी जानकारी ले रहा है कहीं ना कहीं किसी आपके दोस्तों से या अपने दोस्तों से आपके बारे में, या आपके फैमिली मेम्बर से कुछ पूछ रहा हो सकता है। लेकिन वे आपसे शादी करना चाहता है, आपका पर्सन रीयूनियन करना चाहता है। पास्ट में आपका पर्सन आपको छोड़कर चला गया था, आपसे ब्रेकअप कर लिया था। हो सकता है किसी और नए नए कामों में सर्च कर रहा हो सकता है इस मंथ में आपका पर्सन, और शायद किसी कैरियर में ही किसी नए नए कामों में सर्च कर रहा हो सकता है। उनको कुछ और ही चाहिए था, उनके पास सब कुछ था, शायद कुछ एक ऐसी चीज़ नहीं थी जो वो चाहते थे,
आपसे हो सकता है, या फिर कुछ भी वे सोच रहे होंगे कि सिर्फ किसी को चाहने से या किसी के लिए मोहब्बत दिल में रखने से ही कुछ नहीं होता, कुछ कैरियर पे भी ध्यान देना चाहिए, या कुछ लोगों की ये भी एनर्जी हो सकती है। लेकिन आप उनके पास दो रास्ते थे कि किन को चुने, कैरियर को चुने या अपने पर्सन को, या फिर कुछ लोगों की लाइफ में कुछ दो टू पर्सन होंगे और उनको ये चुनना बहुत मुश्किल हो गया होगा, और शायद कुछ लोगों के पर्सन थर्ड पार्टी में भी चले गए होंगे पास्ट में, लेकिन या फिर मूव ऑन होकर चले गए होंगे आपसे, उनको उनके लिए चूज करना मुश्किल हो गया होगा। उनके पास दो रास्ते थे, एक कैरियर हो सकता है और एक आप हो सकते हो, लेकिन इस वक्त आपका पर्सन आपको ही चूज करेगा, आपको ही चुनेगा। आपको शायद चुन लिया हो सकता है, आपके पर्सन ने आपसे शादी करना चाहता है, आपसे रियूनियन करना चाहता है आपका पर्सन। गाइस, फोर ऑफ वैंड्स आया है, तो आपके साथ ही वो रियूनियन करेगा। आपका एक्स पर्सन रिटर्न कर रहा है, आपके पास आ रहा है गाइस। तो वैसा आपके लिए भी हार्ड वर्क कर रहा है। एट ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आपका पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, इस रिलेशनशिप पे काम कर रहा है, न्यू बिगनिंग करना चाहता है गाइस। आप भी न्यू बिगनिंग करना चाहते हो गाइस, और आपका पर्सन भी न्यू बिगनिंग करना चाहता है गाइस। हो सकता है गाइस इस पर्सन के साथ आपकी एंगेजमेंट हो जाए, इससे आपकी शादी हो जाए और आपको अपनी खुशी मिल जाए। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेरा पर्सन वापस आएगा। उस वक्त आपका पर्सन आपके पास वापस आए, आपसे रिटर्न करे, लेकिन पास्ट में बहुत ज़्यादा ब्रेकअप बहुत बड़ा हो चुका था, लेकिन इस वक्त आपसे रियूनियन करने ज़रूर आएगा गाइस। आपका पर्सन आपको ऑफ़र देगा, शादी का, मैरिज का ऑफ़र देगा, आपको कमिटमेंट देगा आपका पर्सन, और आपको बताएगा कि मैं क्या चाहता हूँ तुमसे, मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, क्या फ़ील करता हूँ मैं तुम्हारे लिए। लेकिन वो आपके लिए शादी तो आपसे करना चाहता है, लेकिन वो आपकी जानकारी ज़रूर ले रहा है, आपकी इन्फॉर्मेशन ले रहा है, आपके लिए हार्ड वर्क भी कर रहा है, इस रिलेशनशिप पे काम कर रहा है। आपको ही उन्होंने चूज कर लिया है, आपके पर्सन ने गाइस। और गाइस आप थोड़ा डिप्रेशन में हो गाइस, ये 9 ऑफ सोर्ड्स आया है, तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, परेशानी में हो, आपको नींद नहीं आ रही होगी, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा होगा, आपको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है। कुछ लोगों की ये एनर्जी है, लेकिन आपका जो पर्सन है वो आपके लिए पॉजिटिव ही सोच रहा है गाइस, आपसे ही न्यू बिगनिंग करना चाहता है गाइस। ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।